देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले वक्त में हर पुलिस अधिकारी और हर नागरिक के अधिकारों को गहराई से प्रभावित करेगा। अब किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को लिखित में कारण देना होगा, वो भी ऐसी भाषा में जो आरोपी समझ सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध माने जाएंगे। क्या है पूरा मामला, क्यों बीएमडब्ल्यू केस से उठा ये बड़ा सवाल, आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो क्या आरोपी को यह बताया जाता है कि उसे आखिर क्यों पकड़ा जा रहा है? अक्सर जवाब होता है नहीं, और इसी नहीं को अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस उसे लिखकर बताएगी कि उसे क्यों पकड़ा गया है, और ये जानकारी उसे ऐसी भाषा में दी जाएगी जो वो समझ सके। यह नियम अब हर अपराध और हर कानून पर लागू होगा, चाहे वो भारतीय दंड संहिता VNS के तहत हो या किसी और विशेष कानून के तहत। यह फैसला CJI VR गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने दिया। मामला था मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, यानी कि BMW हिट एंड रन केस। इन दोनों केस में इस केस में आरोपी मिहिर शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। उसे गिरफ्तारी का लिखित कारण नहीं दिया गया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है। घटना थी 7 जुलाई 2024 की। मुंबई के जुहू इलाके में मिहिर ने BMW कार से एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई, जबकि उसके पति गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के करीब 60 घंटे बाद यानी कि 9 जुलाई को मिहिर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोप था उसे लिखित में कारण नहीं बताया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि प्रक्रिया में गलती हुई है, फिर भी गिरफ्तारी को सही ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलग दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना संविधान का आदेश है। अगर उसे ऐसी भाषा में कारण नहीं बताया गया जो वो समझ सके तो यह अनुच्छेद 21 और 22 के तहत उसकी स्वतंत्रता का हनन है। कोर्ट ने अपने 52 पन्ने के फैसले में साफ किया कि यह नियम हर कानून में हर गिरफ्तारी में लागू होगा। अगर पुलिस ने गिरफ्तारी का लिखित कारण समय पर नहीं दिया तो गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी का कारण मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले तक लिखित रूप में दे देना चाहिए। इससे आरोपी को अपना बचाव करने का समय मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति सभी हाई कोर्ट्स और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, यानी अब पूरे देश की पुलिस को इस नए नियम का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी को ऐसी भाषा में जानकारी दी जाए जिसे वो न समझे जाए तो यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं समझता और उसे गिरफ्तारी का कारण हिंदी में दिया गया तो वह जानकारी अमान्य मानी जाएगी। यह फैसला सिर्फ BMW केस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही यही है, व्यक्ति अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही तरह से समझ सके। अब सवाल उठता है, क्या इससे पुलिस की जांच प्रक्रिया पर असर पड़ेगा? कानूनी जानकारों के मुताबिक नहीं, बल्कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और पुलिस पर पारदर्शिता का दबाव बनेगा। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि लिखित कारण देने से पुलिस की कार्रवाई मजबूत होगी, क्योंकि इससे गलत गिरफ्तारियों पर रोक लगेगी। यानी अब न सिर्फ अपराधी को बल्कि हर नागरिक को मिलेगा न्यायिक प्रक्रिया में सम्मान का अधिकार। गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद में लिखित कारण देना अनिवार्य है। जानकारी ऐसी भाषा में दी जानी चाहिए जो आरोपी को समझ में जाए। लिखित कारण मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले देना जरूरी है। नियम न मानने पर गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध करार दिया जाएगा। आदेश की प्रति सभी राज्यों और हाई कोर्ट्स को भेजी जाएगी। यह फैसला बताता है कि कानून सिर्फ सजा देने का नहीं, बल्कि नागरिकों की इज्जत और अधिकारों की रक्षा का भी माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक केस का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत के लोकतंत्र में न्याय और पारदर्शिता की नींव को मजबूत करेगा। अब हर गिरफ्तारी पर लिखा होगा क्यों, कैसे और किस आधार पर। यही है न्याय का असली अर्थ, जब कानून आम आदमी की भाषा बोले। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह मान। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।